फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने मेटल्स, डॉट मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर एंड वेज टू सेपरेट मिक्सचर्स। इस लेसन में हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज को समझने वाले। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए वो होती है केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं रिएक्शन मतलब क्या होता है। रिएक्शन मतलब कोई चीज जब रिएक्ट करती है, मतलब दो एलिमेंट्स हैं अगर हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा H2। तो ये एक रिएक्शन है। अब हमें समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसे हम रिएक्ट कराते हैं तो ऑब्वियसली केमिकल ही कराएंगे। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स होते हैं केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड, जैसे रिएक्टेंट और एक टर्म है प्रोडक्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वन रिएक्टेंट भी हो सकता है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो कितने भी रिएक्टेंट्स को जब आप रिएक्ट कराएंगे बाय केमिकल रिएक्शन, आपको क्या मिलने वाला है? एक प्रोडक्ट मिलने वाला है। प्रोडक्ट के लिए आप क्या लगाते हैं? ऐसे बनाते हैं, एक एरो बनाते हैं आप लोग। तो अगर सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है CaCO3, जब मैंने इसको हीट किया, डेल्टा मतलब हीट, तो जब मैंने इसको हीट किया था मुझे क्या मिला? CaO और CO2 मिला। अब इसमें क्या होता है, एक तो ये हो गया, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये है रिएक्टेंट और ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। इनको हमें प्लस साइन से डिनोट करते हैं। केमिकल इक्वेशन में कभी भी कोई और माइनस या डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं आ सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमें समझना है एक बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है और एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। हाँ, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन इसके हुआ था तो उसको हीट करने पर क्या हो गया? दो प्रोडक्ट्स आ गए थे। ठीक, यहाँ तक हुआ था। अब हमें सीखना है बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस मतलब दो चीजें, जैसे अगर हमारे पास एक बीम बैलेंस टाइप का है, बीम बैलेंस को कैसे बनाया जाता है? यहाँ पर एक बैलेंस एक पैन पे रख दिया जाता है कुछ और दूसरे पैन पे कुछ, जब तक ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाती बीम तब तक हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दो मास, दो एलिमेंट्स या फिर सब्सटेंसेस होती हैं जिनको ऐसे रखा जाता है कि दोनों हॉरिजॉन्टल या फिर बैलेंस आउट हो जाए। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी है। अगर आपके पास है CaCO3, जैसा कि हमने देखा, इसको डिवाइड किया तो क्या आया? CaO आया। तो यहाँ से आपने एक ऑक्सीजन का एटम भी यूज कर लिया, तो आपने बना दिया है यहाँ पे क्विक लाइन। और आपने बना दिया CO2 यहाँ पे जो एक बच गया था ये उसकी गैस है। ठीक, ये तो हो गया। बट कुछ लोग गलत तरीके से लिख देते हैं। क्या वो करते हैं, वो हीट भी कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन दिखा देते हैं, बट क्या करते हैं, उन्होंने मान लीजिए CaO लिखा और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, आपने एक ऑक्सीजन को छोड़ दिया, या फिर आपने यहाँ पे CO3 लिख दिया, कार्बोनेट बना दिया डायरेक्ट, तो ये भी गलत हो जाता है। क्या हो जाता है कि आपने ढंग से इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। आपके पास 4 थे क्या ऑक्सीजन के एटम्स? नहीं थे, तो आपने क्या किया, यहाँ पे गलत तरीके से इसको सॉल्व किया। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं करना, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है और यहाँ पर ये चीज एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अब आपको डिफरेंस समझ आया होगा। ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज थी। अब जरा हम लोग देखते हैं, एक बार इस कॉन्सेप्ट को एक बार मेमोराइज करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है। कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या था, कोई भी रिएक्टेंट है, या तो वो दो भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दो रिएक्टेंट दिखा देती हूँ। दो रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट देते हैं, या कई सारे प्रोडक्ट दे सकते हैं। दो रिएक्टेंट 2-3 प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। केमिस्ट्री में सब ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं कुछ एटम्स बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, हम लोग के पास है हाइड्रोजन और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक,
ऐसे ही मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ये 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो ये क्या दे रहे हैं, अब आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए क्या होगा अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 2 आपको वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर है। तो अगर ये तो हमने डायग्रामेटिक सा बता दिया, अगर हमें इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 2H2, 2H2, यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, ये अंदर वाले सभी एलिमेंट्स की जो एटॉमिसिटी है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो जाएंगे, 4 एटम्स हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं, ये आप लोग रफ के लिए रख सकते हैं। फिर आपके पास ऑक्सीजन है तो आपने इसको O2 लिख दिया है, ठीक है। जब आपने इसको कंबाइन किया तो इसमें एक ऑक्सीजन का एटम आ गया और एक और ऑक्सीजन का एटम, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया रिस्पेक्टिवली। तो क्या हो गया, 2H2O बन गया, मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए, ये वाटर है। तो इसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली एक जनरल आइडिया कर लिया है कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। अगली वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन जब अकर होता है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।